हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और लैमिनेटेड ओवन बैग्स, आखिर ये क्या है दोनों? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का उपयोग कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल क्या है और आज के चार्ट ऑफ द वीक में मैंने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या मैं कोई केमिस्ट्री का लेक्चर लेने वाला हूँ? नहीं दोस्तों, आज के हमारे चार्ट ऑफ द वीक का जो स्टॉक है उसके लिए ये जो लफ्ज है जो मैंने इस्तेमाल किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उस वक्त जो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है और ये वो चीज है जिसके अंदर बैग बना के सीमेंट को स्टोर किया जाता है और लेमिनेटेड ओवन पेपर जो है उसके अंदर भी सीमेंट को स्टोर किया जाता है। तो अब आप बताइए कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर डाउन जाता है तो उस वक्त जो है सीमेंट को स्टोरेज करने की जो कॉस्टिंग है वो काफी कम हो जाती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल, जैसा मैंने बहुत पहले से कहा था कि क्रूड ऑयल 68 तक जा सकता है, अभी 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और भी नीचे जा सकता है। कल के निफ्टी एनालिसिस में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बट आज हम जो है हमारे जो जिस सेक्टर का हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं और जिस स्टॉक का जिक्र करने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपको बताया जाए कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बैग्स क्या होते हैं और उसमें क्या स्टोर किया जाता है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा चार्ट ऑफ द वीक का जो स्टॉक है वो है दोस्तों सीमेंट सेक्टर से। वो कौन सा स्टॉक है जिसने टेक्निकली एकदम तैयारी कर ली है, बिल्कुल ब्रेकआउट के कगार पे है, उसकी करेक्शन कंप्लीट हो गई है, टाइम भी उसने करेक्शन भी कंप्लीट कर चुका है और अब जो है बिल्कुल चलने की तैयारी पर है। ऐसी मार्केट के अंदर भी उसके अंदर ताकत है कि ऊपर की तरफ जा सके। तो उस स्टॉक को मैंने आप लोगों के लिए चुना है। बहुत सारे ढेरों स्टॉक्स थे जो करेक्शन में हमें मिल रहे हैं, बट ये स्टॉक दोस्तों हमारे न्यूज के साथ, हमारे सारी चीजों के साथ मैच करता हुआ नजर आ रहा था। तो मैंने सोचा इस स्टॉक के बारे में आपको आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं बताऊं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, काफी दिनों से लोगों को शंका होगी सर बिल्कुल एमएसएम बुलेटिन में वीडियोस नहीं डाल रहे। दोस्तों जिन्होंने एमएसएम बुलेटिन में वीडियोस नहीं देखा है वो उनका पैसा अभी तक सेव होगा, वो अभी बिल्कुल बचे हुए क्योंकि मैंने बिल्कुल ट्रेड किया ही नहीं। बहुत इक्का दुक्का ट्रेड्स मैंने किए और उसमें हल्का फुल्का ही प्रॉफिट हुआ। जिन्होंने एक्टिवली कहीं ट्रेड किया होगा किसी भी यूट्यूबर से बात करके तो आपको पता होगा कि आज कैश मार्केट में अगर उन्होंने ट्रेड किया होगा तो लॉस में ही बैठे होंगे। तो इसलिए मैं मार्केट से काफी दूर रहा, आप लोगों को भी दूर रखा रहा। लेकिन कल से जो है हमारा एमएसएम बुलेटिन जो है आने वाला है, आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलने वाले हैं क्योंकि सारे जो फैक्टर्स थे वो रूल आउट हो चुके हैं। अभी यहां से बहुत सारे स्टॉक हैं जो अच्छा प्रॉफिट देने वाले, तो बहुत अच्छे एनालिसिस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो एमएसएम बुलेटिन को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं। दोस्तों दूसरा, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो 1600 रुपए में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट इनकम कैसे जनरेट किया जाए वो आप जान सकते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से जो है हमारा एंड्रॉइड का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सारे के सारे कोर्सेज वहां पे जो है आप चेकआउट करिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। दोस्तों आप चार्ट पर आ गए हैं और आपके सामने सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एफआईज और डीआईज का डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर इस वीडियो को आप समझ लिए ना दोस्तों तो आप सीमेंट सेक्टर के बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। 17 मार्च का डाटा है, एफआईज ने कैश मार्केट में 1766 करोड़ के आसपास की बिकवाली की और डीआईज ने पूरा के पूरा माल एब्जॉर्ब कर लिया। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में जो है 691 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है इन्होंने 5290 करोड़ के आसपास की बिकवाली की और स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है 264 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने खरीदारी की और 155 करोड़ के आसपास की जो इन्होंने खरीदारी की। तो कहीं ना कहीं जो एक हेजिंग प्रोसेस बनाकर चल रहे हैं ये लोग। और ओवरऑल जो है मार्केट को अगर हम देखें सही से तो पिछले कई सप्ताह से जो है एफआईज जो है बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 तारीख, 9 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17, तो इस हफ्ते 17 के दिन जो है इन्होंने बिकवाली थोड़ी ज्यादा की है। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्रूड ऑयल का क्या हाल है इस वक्त, क्योंकि आज के वीडियो में क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्रूड ऑयल दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके सामने चार्ट ओपन है और ये जो कंटिन्यूअस लोअर लोज बनता चला आ रहा था और फिर इसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ मिला, फिर ये कंटिन्यू इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और यहाँ कहीं मैंने कहा था कि इस लेवल को जब तोड़ेगा तो ये 72, 75, 74 तक आएगा। तो यहाँ तक आया, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, अगेन ट्राई किया
और फिर नीचे की तरफ वापस चला आया। और ये लेवल इसने जब तोड़ा है, मैंने कहा था इस जगह पे ही कहा था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो हम 68 का जो है लेवल देख सकते हैं। अभी 72.48 के आसपास यहाँ पर चल रहा है और नीचे से बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों मुझे लगता नहीं कि सस्टेन करेगा, क्योंकि इसका जो डीप है दोस्तों यहां तक के इसका जो टारगेट है, तो ऑटोमेटिकली और 69 एंड 68 तक इसको आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो है काफी सस्ता होता जा रहा है धीरे धीरे। अब चलते हैं, अभी भी महंगा है बट पहले के मुकाबले जो है सस्ता लग रहा है दोस्तों। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने इंपैक्ट बताया था वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीमेंट की जो पैकेजिंग बैग्स है वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और लेमिनेटेड ओवन पेपर से जो बनाए जाते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है क्रूड ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिस्क्राइब किया। और अब जो है हमारा कंपनी का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहां से अब असली कहानी शुरू होती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हमारे आज का स्टॉक का नाम है, जो कि चार्ट ऑफ द वीक का मेंबर है। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 7290 के आसपास का चल रहा है। 52 वीक हाई इसने बनाया है 7492 के आसपास का, यानी कहीं ना कहीं अपने हाई के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इतनी गिरती हुई मार्केट में एक स्टॉक टॉप के पास खड़ा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, आप लोगों से क्या बोलना चाह रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। इतने नेगेटिव मार्केट में भी वो टॉप पर खड़े रहने की क्षमता रखता है, तो वो क्या कर सकता है भविष्य में, वो आप अंदाजा लगाओ। 5157 के आसपास का 52 लो है, 0.52% के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो है डिविडेंड देता है। और अल्ट्राटेक का पी 35 है और एवरेज 10 ईयर्स का जो पी है दोस्तों वो 35.6 है। तो कहीं ना कहीं ये अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी पर इस वक्त खड़ा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन इसकी हाई है, बराबर है। आरओसी आरओई जो है 14.3 और 15.2 है। तो आरओसी और आरओई दोस्तों 15 के ऊपर होता है तो बेहतर मांगना जाता है सीमेंट की कंपनियों में, ठीक है। ये एफएमसीजी की कंपनी नहीं है, ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम इसके आगे के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% है, जो कि बहुत बढ़िया है, और अनप्लेज है सारे के सारे, यानी इन्होंने बिल्कुल भी अपने स्टॉक्स को गिरवी नहीं रखा है, बिल्कुल भी प्लेज नहीं रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डेप्ट इक्विटी 0.25% है, जो कि ठीक है दोस्तों। 0.5 से नीचे अगर कोई है डेप्ट इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का तो बढ़िया माना जाता है। इंट्रेंसिक वैल्यू अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का 3952 के आसपास है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आपने जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से डबल प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स का डाटा देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स का डाटा आप देखेंगे यहाँ पर, तो 60.04% मार्च 2020 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि 59.96% की, तो बहुत ज्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। 16.48% जो है 3 साल पहले एफएस की होल्डिंग थी, जो कि अभी 14.11% के आसपास है। उसके बाद आप देखेंगे कि 14.15% के आसपास डीआईस की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 17.40% के आसपास हो गई है। तो डीआईस की रुचि इसमें बढ़ रही है, ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग 19.18% के आसपास थी, जो कि 8.35% के आसपास होगी। अब चलते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट। उससे पहले चलते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया था, ये वो कोर्स है जिसको करने के बाद आप जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी जो है मिस मत करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 40% डिस्काउंट में है। और ये वो कोर्स है दोस्तों एमएसएम बुलेटिन, जिससे आप जान सकते हैं 3 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर बिना देरी किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए चार्ट के अंदर इस लेवल से करेक्शन शुरू हुआ, ये बोलिंजर बैंड मैंने लगा रखा है, ये मिडल बैंड, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ठीक है। यहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ और ये लोअर लोज बनाता हुआ और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आया और फाइनली इस जो है प्राइस तक ये पहुंचा। इस प्राइस पर क्या चल रहा था, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूं, 5157, जो 52 वीक लो बता रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा आपको पता है कि जब हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो हम जो है उस चार्ट को 6 महीने से लेके कम से कम 1.5 से 2 साल तक का देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 6 महीना मिनिमम इसकी होल्डिंग पकड़ के चलते हैं, उससे नीचे नहीं। देखिए सबसे पहले तो इसने मिडल बोलिंगर बैंड को यहाँ तोड़ा, उसके बाद एक प्राइस एक्शन इसने किया हायर हाई का, आप देख पा रहे यह हाई उससे ऊपर है। और उसके बाद ये नीचे की तरफ आने की कोशिश किया पर मिडल बोलिंगर बैंड को तोड़ नहीं पाया और फाइनली इस हफ्ते भी इसने मिडल बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया। अब चलते हैं, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि एक बुल रन में चल रहा है स्टॉक, एक बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में चला गया था जिसको कंप्लीट करके ये निकल चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये टॉप को मिलाया जाए, इस टॉप को मिलाया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपनी जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को भी यहीं कहीं ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। पहली चीज,
और दूसरी है कि अगर इसको मिलाया जाए तो ये समझ में आएगा कि इसी लाइन को ये जो है एज अ सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर हाई फॉर्मेशन ये ऑलरेडी कर चुका है। ठीक, तो काफी चीजें कंफर्म हो रही हैं। अब चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे पूरी कहानी। आप देखेंगे ये इटसेल्फ, इस कैंडल को अगर देखिए तो एक बेहतरीन क्वालिटी का हैमर बना हुआ है। एक जो टिपिकल बुक में हम पढ़ते हैं ना हैमर, कि इसके शेडो का दुगना बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा हैमर एक बना हुआ है यहाँ पे। और इस कैंडल के हाई को देखिए, इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के हाई, ये सारे कैंडल जो दिख रहे हैं आपको, इस सारे कैंडल का जो हाई है दोस्तों, इसको एक बार इसने ब्रीच किया तो उसके बाद एक बुल रन की तैयारी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी कर चुका है। तो अब ये जो लेवल है कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। 7,400 के ऊपर जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर हम उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है बट नेचुरल होना चाहिए 6,500 रुपए का। तो 6,500 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 6,500 का एसएल रहेगा। ठीक है, और 7,400 के ऊपर जो है हमारी बाइंग होगी। और उसके बाद जो है हमारा होल्डिंग पीरियड 6 महीने से लेके 1.5 से 2 साल का होगा। फिर आप तमाशा देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स, हमारा पहला टारगेट तो इसका डीप होगा, यानी ऊपर 900 पॉइंट कम से कम हमारा टारगेट होगा पहले। तो 7,400 पे 900 पॉइंट जब जोड़ेंगे तो 8,500 के आसपास आपका जो है 8,300 के आसपास आप आएंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट आप ट्रेल करते हुए चले, जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो नैरो रेंज एक बहुत बेहतरीन बना हुआ है, एक दरवाज बॉक्स की तरह। और यहाँ पे इसको एक बार ब्रेक किया तो रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा, और रेक्टेंगल पैटर्न का जो डीप होता है वही हमारा टारगेट होता है, पहला टारगेट। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली हम इतने लंबे समय के लिए जब ले रहे हैं तो जब तक इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, अपने ये लो को काटेगा नहीं 6,500 को, तब तक क्या हमें एसएल नहीं लेना है और होल्डिंग पूरी क्षमता के साथ रखना है। मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार ब्रेकआउट दे, उसके बाद नीचे आए, फिर यहाँ पे रुका रहे कई दिनों तक, हो सकता है महीनों तक, फिर निकले। तो इस तरीके से इसका प्राइस बिहेवियर हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अपने ये हाई को ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, फिर नीचे आया, रुका रहा, फिर ब्रेक किया, फिर आके देखो कितने दिनों से रुका हुआ। तो ये इस तरीके से चलता है। किसी भी स्टॉक की चाल को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपका आधे से ज्यादा दुख खत्म हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए अपने हाई को इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर वापस इसको रिटेस्ट किया। तो इस तरीके से चलता, अपने हाई को ब्रेक किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया। यहाँ पे देखिए अपने हाई को ब्रेक किया, यह हाई था इसका, ब्रेक किया, वापस नीचे आया। तो इस तरीके से इसकी चाल होती है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। बॉलिंजर बैंड के ऊपर हमने इस स्टडी को बनाया है। जब ये ब्रेक करेगा तो अपर बॉलिंगर बैंड को भी ब्रेक करेगा, और उसके बाद बैंड वॉक करेगा, क्या करेगा वो तो देखने वाली बात है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों, और अपने पैसे को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए। तो मैं कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर के तौर पे कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकल्स किस तरीके से काम करते हैं वो यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको आप सीखिए। और इन डिटेल नॉलेज लेना है तो आप हमारे जो प्रोग्राम्स है, कोर्सेस है, उसको करिए। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं आप, वहां पे आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा।